बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आया नू खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो, बसते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। तो नाजरीन, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मुनफरिद, दिलचस्प और जी खस्ता करारी रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है मिनी समोसा रोल। तो आज आप बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम घर में मजेदार से टी टाइम स्नैक्स जो है बना सकते हैं बहुत ही कम वक्त में। हाँ जी, आप बनाएंगे मिनी समोसा रोल। और जी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो नाजरीन, रेसिपी जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। हमने ले लिया है 1 कटोरी मैदा और उसको अच्छी तरह से हमने इस तरह से छान लेना है। जब भी आप बेसन, मैदा या इस तरह की कोई भी पाउडर फॉर्म में चीज यूज करें तो उसको अच्छी तरह से छान लिया करें। इसका छानना बहुत ही अच्छा, मुफीद और कारआमद होता है। तो इस तरह से जी हमने इसमें ऐड कर दिया है जीरा, आप चाहें तो कलवंजी भी ऐड कर सकते हैं, और 1 चुटकी नमक जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। तो हम इसमें ऐड करने चाह रहे हैं जी 2 चम्मच ऑयल के। तो आप ऑयल जो है वो भी डाल सकते हैं और अगर घी है तो घी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, आपको अंदाजा तो हो गया। हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, आटा जो है उसको रेडी करेंगे, जो डो है समोसा की वो बनाएंगे। तो आपने इस तरह से इतना ऑयल या घी जो है वो इसमें यूज करना है आटे में, मैदे में, ऑल पर्पस फ्लोर में, के इसकी जो इस तरह से गुठली जो है वो बन जाए। जब आप मुट्ठी बंद करें तो वो गुठली बन जाए। और नाज़रीन, आपने इसमें पानी जो है वो बहुत ही कम, इंतहाई कम पानी जो है वो इस्तेमाल करना है। अगर आप पानी कम इस्तेमाल करके इस तरह से डो जो है वो तैयार करेंगे समोसा के लिए तो बहुत ही खस्ता, बहुत ही अच्छे आपके समोसे जो है वो बनेंगे। तो इस तरह से आपने जी अच्छी तरह से इसको गूंद लेना है। आपने अच्छी तरह से हथेलियों के साथ इसको मलना है। आपने दूसरे आटे की तरह इसको नहीं गूंदना, हथेलियों के साथ आपने इसको मल के अच्छी तरह से गूंदना है। नाज़रीन, इस तरह से आपने गूंदना है कि इसमें लचक जो है वो पैदा हो जाए और जी ये इसमें गुठलियां ना हो, बिल्कुल यकजान हो जाए आपका आटा जो डो है वो। और जी आपने पानी जो है सिर्फ एक ही दफा बहुत ही कम यूज करना है और थोड़ी सी सख्त जो डो है वो आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट और नरम डो आपकी नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम जी ऑयल लगा के कवर करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो आपने इसको कवर करके रख लेना है। तब तक आपने अपना आलूओं का मसाला जो है वो तैयार कर लेना है। आप चाहे तो चिकन भी यूज कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है और आपकी जेब जितनी इजाजत देती है फिर आप उतना ही चस्का लगा सकते हैं। तो घर में मौजूद आलू है तो वही लें। इस तरह से हमने जी आलू जो है वो छोटे छोटे पीसीस में काट के तो इनको बॉयल कर लिया था। जब भी आपको जल्दी हो तो ये ट्रिक के साथ आलू जो है वो बॉयल करें, 2 मिनट में बॉयल हो जाएंगे। उसके बाद ये हमने इनमें ऐड कर दी है जी हल्दी, साथ में लाल मिर्च ऐड कर दी है और ये हमने थोड़ी सी दड़ा मिर्च ऐड की है इसमें, और जी हस्बे जरूरत इसमें नमक जो है वो ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपने ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है। आलू जो है उनको मैश कर लेंगे आप अच्छी तरह से, इस तरह से। तो नाजरीन, आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपके आलू जो है वो अच्छी तरह से बॉयल हों, कच्चे पक्के से ना हो। और उसके बाद फिर आपने जो दूसरे मसाला जात जिसको जी हरा मसाला भी कहते हैं वो बना के रखा होगा फिर वो इसमें ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे बारीक प्याज जो है कटा हुआ वो ऐड कर दिया है, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और जी हरा धनिया वो भी बिल्कुल बारीक कटा हुआ इसमें ऐड कर दिया है। और ये देखें, इसके बाद जी मैंने काली मिर्च जो है वो इसमें ऐड की है और ये हमारा मसाला जो है कितना ही मजेदार सा करारा सा बन गया है। तो हमारी जो डो जो है वो तैयार हो चुकी है। पर्दा उठाते हैं अपना तो उसको देखते हैं। तो इस तरह से आपने उसको दोबारा से रिफ्रेश कर लेना है, 1-2 दफा इसको अच्छी तरह से मल के। तो इसको जी फिर आपने बेलना स्टार्ट कर लेना है। तो हमने इस तरह से इसको रिफ्रेश कर लिया है और अब हम इसके 2 पेड़े जो है वो कर लेंगे। तो आप चाहे तो एक बड़ा पेड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अब इसको बेल लेते हैं और हमने एक रोटी जो है वो बेल ली है। बिल्कुल आप देखें दरमियाने साइज की है, ना ही ज्यादा पतली हो बिल्कुल पापड़ और ना ही जी मोटी हो के बिल्कुल मोटा बंद बन जाए। आपने बहुत ही खस्ता अगर बनाने हैं समोसा तो आपने तो इसकी रोटी है जो पट्टी है वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से बेलनी है जी। ज्यादा बिल्कुल ज्यादा पतली और बारीक ना हो और ना ही ज्यादा मोटी हो, बिल्कुल दरमियाने साइज की हो। और जितनी आपकी दरमियाने साइज की होगी उतना ही आपका समोसा जो वो खस्ता बनेगा। तो आपने जी इस तरह से आलूओं का मसाला जो है जो पेस्ट बनाया होगा वो आपने इसके ऊपर लगा देना है और यहाँ पे अब छुरी जो है हम वो चला देंगे। तो नाजरीन, आप इसके अंदर इसके साइज की छोटी सी कटोरी जो है वो भी रख सकते हैं और फिर आप मसाला साइडों पे लगा सकते हैं। तो मैंने विदाउट कटोरी ही यूज किया है, तो आप चाहें तो आप कटोरी रख सकते हैं।
उससे ये होगा कि आपका जो एंगल है वो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से जी आपने छुरी के साथ इसके पीसेस जो हैं वो कर लेने हैं। और मसाला देखें बिल्कुल आपका जो है इस तरह से पतला होना चाहिए कि बिल्कुल पेस्ट हो, जैसे हर चीज उसमें मिक्स हो और अच्छी तरह से इसका लेप जो है वो आपने इसके ऊपर कर देना है, जो रोटी आपने बेली होगी। तो इस तरह से छुरी के साथ, चाकू के साथ, जो भी आपके पास है, तो आपने अच्छी तरह से इसके पीसेस कर लेने हैं। तो ये हमारे जो पीसेस हैं जी वो हो चुके हैं। तो नाज़रीन, कहते हैं कि हर काम के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, कोई ना कोई लॉजिक होती है। तो आप सोच रहे होंगे जो दरमियान में हमने जगह छोड़ी है उसकी क्या लॉजिक है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हम पहले जी रोल जो है वो बना लेते हैं। आपने इस तरह से एहतियात के साथ, बहुत ही प्यार और नरम तरीके के साथ इस तरह से रोल जो है वो बना लेने हैं। आपने जो साइड से किनारे वाली जगह है उसको इस तरह से पकड़ लेना है और ऊपर उठाते हुए आपने उसको आराम के साथ रोल कर लेना है। तो ये जो दरमियान में आपकी जगह छूटी हुई है, ये इस तरह से है कि आपका जो रोल है वो अच्छी तरह से चिपक जाएगा, इसलिए हमने ये जगह यहाँ पे छोड़ी हुई। तो आपने बहुत ही एहतियात और आराम से, प्यार से, इस तरह से मजेदार से जो रोल है उनको फोल्ड कर लेना है, उनको रोल कर लेना है। तो ये जो दरमियान में जगह छूटी हुई है इसके साथ इनको बंद करेंगे। आप चाहें तो इनके दरमियान में हल्का सा पानी जो है इसी साइड पे रखते हुए लगा सकते हैं और अच्छी तरह से आपने इनको लॉक कर देना है, ताकि आपका जब फ्राई करते हुए मसाला जो है वो बाहर ना निकले, तो आपके जो रोल हैं वो भी ना खुलें जब भी आप इनको फ्राई करें। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको समझ आ गई होगी। तो फ्राई जब भी करें तो ये मसाला ना निकले, तो आपने अच्छी तरह से इनको लॉक कर देना है। तो इस तरह से जी ये रोल जो है तैयार हो चुके हैं। इजी स्नैक्स जो हैं आप घर में झटपट बना सकते हैं। तो अब हम फ्राई करने की तरफ आ जाते हैं। हमने जी पैन ले लिया है और उसमें हम ऐड कर रहे हैं बनास्पति घी। तो आपने भी इसमें घी और इसके बाद जी ऑयल जो है वो ऐड कर दिया। दोनों चीजें हमने ऐड की हैं मिक्स करके, घी और जी ऑयल। आप चाहें तो एक चीज भी दोनों में से इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर जी आपने अच्छा खासा गर्म कर लेना है अपना जो ऑयल है और बिल्कुल लो फ्लेम आपने कर देना है। और फिर आपने अपने जो रोल्स हैं, समोसा रोल्स, वो इसमें ऐड कर देने हैं। तो इस तरह से नाज़रीन आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको पकाना है। अच्छी तरह से ये खस्ता बन जाएंगे। अगर आप इनको हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे गरम गरम ऑयल में ऐड करेंगे और फिर 2 मिनट में आप इनको बाहर निकाल लेंगे, तो ये अंदर तक नहीं पकेंगे, बल्कि अंदर से ये कच्चे होंगे। आपका जो आटा है, मैदा है, वो भी अंदर से कच्चा होगा और ये खस्ता नहीं बनेंगे। तो इसलिए आपने अपना जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो करना है और अच्छी तरह से इनको पकने देना है। और आपने साथ में चम्मच के साथ इनको इस तरह से हिलाते जाना है, इनकी साइड्स जो है उनको पकाते जाना है। तो इस तरह से ये डीप फ्राई हो जाएंगे और अंदर तक पकेंगे, बिल्कुल खस्ता और क्रंची होंगे। हमने ऑयल और घी भी इसी तरह से मिक्स करके ऐड किया है ताकि ये बिल्कुल खस्ता और क्रंची बने। नाज़रीन, जब दोनों चीजें आप ऑयल और घी मिक्स करके इनको इस्तेमाल में लाएंगे तो फ्राई करेंगे उनके साथ ये रोल, तो जी आप एक डिफरेंट, यूनिक और मजेदार सा टेस्ट जो है उसको महसूस करेंगे। तो ये देखें हमने इनको ब्राउन शेप में ले आए हैं। जब इनका कलर जो है जी ब्राउन हो चुका है तो हमने इनको निकाल लिया है और ये हमारे रोल जो है वो फ्राई हो चुके हैं। सो नाज़रीन, आप भी बनाए ये मजेदार सी रेसिपी, मिनी समोसा रेसिपी। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जी वो लोग जो कि चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो हाँ जी, आपने एक ख्याल रखना नाज़रीन के ऑयल आपने गर्म करना है, लेकिन इतना गर्म नहीं करना कि आप जब इसमें डालें तो वो तड़क टुड़ के जाए तो फौरन से निकल आए। तो आपने इतना ही मीडियम लाइट जो ऑयल है वो गर्म करना है जिसमें ये डीप फ्राई हो सके। इनको बना के रखना है, 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है। उसके बाद आपने इनको फ्राई करना है और आपने अभी जाना नहीं, जाने की तैयारी किधर कर रहे हैं अभी इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी मजेदार से स्नैक्स जो कि चिकन और आलू के साथ बनाए गए हैं, कबाब। तो उनको जरूर देखिएगा। तो मुझे दीजिएगा इजाजत, हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।